अब हम डुग्गू की यहाँ पर करेंगे मसाज। तो ये है मसाज टाइम। और मैंने ना डुग्गू की जो जो ज़रूरतें हैं ना, नहाने के बाद वो सारी पहले ही ले लिया। डाइपर ले लिया है, और देखिए ये कपड़े ले लिए हैं इसके। आज मैं ये ड्रेस इसको पहनाने वाली हूँ तो ड्रेस ले ली है। ये स्वेटर पहनाऊंगी, ये इनर पहनाऊंगी मैं, अंदर कॉटन पहनाती हूँ क्योंकि वो ले लिया है। ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है। बॉडी लोशन लगाना है वो ले लिया। टॉयलेट रोल ले लिया क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूँ वहां से, अच्छे से सूखा करती हूँ। और ये है बॉडी मसाज ऑयल, तो ये सब मैंने ले लिया है। अब हम करेंगे डुग्गू की मसाज स्टार्ट। तो सबसे पहले करेंगे लेग्स की मसाज बाबू की। चलो बाबू। तो मैंने ना इधर हीटर भी चलाया हुआ है क्योंकि ठंड है ना अभी, इसलिए। तो ठंड की वजह से मैंने हीटर चलाया हुआ है। हाँ जी। तो अभी ये ना बिल्कुल शांत लेटा हुआ है, तो ये इंजॉय करता है वैसे मसाज को, बट पता नहीं इसके मूड का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी करता है कभी नहीं करता है, तो मूड पे डिपेंड है ये। तो मैं जो ऑयल ले रही हूँ ना, ये बॉटल हिमालय की है, बट वैसे मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ। तो बस हल्के हाथों से बेबी की मसाज करते हैं क्योंकि बेबी की स्किन ना बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ये 1.25 महीने का था, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी। पहले तो मेरी सास करती थी, तो 1.25 महीने से इसकी बॉडी मसाज मैं खुद करती हूँ। तो ये इंजॉय करता है काफ़ी। पहले ये बहुत रोता था, बट धीरे धीरे जैसे ये बड़ा हो रहा है ना, तो अब ये समझ रहा है और ये काफ़ी इंजॉय करता है अब। तो इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करें। बॉडी मसाज के ना बहुत सारे फायदे हैं। बच्चों को क्यों देते हैं आप समझ सकते हैं, ताकि उसकी हड्डियां मजबूत हो, इसलिए बेबी को बॉडी मसाज देते हैं। तो बच्चे के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बॉडी मसाज। बस ध्यान देना है, अपने नेल्स वगैरह कट करके रखें, बहुत बड़े ना हो क्योंकि बच्चे को लग जाते हैं फिर, तो इसीलिए। तो धीरे धीरे से मसाज करें। तो मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पूरी बॉडी की मसाज कैसे करें, तो आपको फिर इजी हो जाएगा। जो न्यू मॉम्स हैं जिनको नहीं पता है या कोई गाइड करने वाला नहीं है, उनको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो फिर पहले अब थोड़ा रबिंग कर ली ऑयल की, अब तलवे की मसाज करनी है हल्के हाथ से ना, ऐसे सर्कुलर मोशन में। तो मेरे पास ना ऐसे कोई है नहीं जो कैमरा होल्ड कर पाए, अदरवाइज मैं आपको दिखाती कि फुट मसाज कैसे देनी है बेबी को। जैसे ऐसे लिया आपने, तो ये धीरे धीरे से ऐसे, बेबी नहीं, ऐसे सर्कुलर मोशन में थंब से करना है आपको, धीरे धीरे। जानू जानू। तो बेबी को ना बीच बीच में ना, जब वो रोने को हो तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना है। जानू, बेबी को डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि ना वो इंजॉय करे और वो रोए ना। अदरवाइज अगर बेबी से आप बात नहीं करोगे ना, तो डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे, तो वो रोने लग जाएगा। फिर ऐसे धीरे धीरे उसकी थाई की मसाज करें। तो पूरी बॉडी की ना पार्ट वाइज करना है अच्छे से, तो उससे बहुत फायदा होगा। अब जैसे आपने पहले तो फुट मसाज की, अब है फुट के ऊपर इस तरह से पंजे की अच्छे से मसाज करना है, वही हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में करना है। फिर है एंकल की बारी। जानू जानू जानू। तो इस तरह से एंकल की, और फिर थोड़ा सा रोटेशन में एंकल को रोटेट करना है हाथ से। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से काफ की रोटेशन में सेम इसमें रहेगा। बेबी क्या हो गया बेबी को? बस ध्यान देना बेबी की उंगलियां वगैरह ना चटकाएं आप, ना खींचे, उनको छोड़ दें ऐसे ही। वो छोटा बच्चा है, ये सब आपको नहीं करना है। मैंने एक वीडियो में देखा था, तो बच्चे को बहुत जोर जोर से घिस रहे थे, मतलब रगड़ रहे थे, उंगलियां चटका रहे थे, पता नहीं क्या था वो है। बॉडी मसाज में ही कर रहे थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि बेबी की कैसे मसाज करनी है हल्के हाथों से। तो इस तरह से अब देखिए पैरों की मसाज हो गई है ऑलमोस्ट। अब देखिए होता क्या है, घुटने के पीछे जो ये लाइन होती है ना, तो यहाँ पे ये सलवट बनी रहती है ना, तो हवा नहीं लग पाती, तो रैश हो जाता है, थोड़ा रेड हो जाता है, चिपक जाता है। तो यहाँ पे भी ऑयल से हल्के हाथ से करना है, ठीक है, इस तरह से। जहां जहां आपको लगता है ना फैट ऐसे डिपॉजिट सा हो रहा है, हवा नहीं लग पा रही, वहां भी अच्छे से करना है ताकि बच्चे को अच्छे से मसाज हो पाए। देखिए अभी हमने फ्रंट कर ली, अब जब हम वापस करेंगे ना, तो हम बैक की भी करेंगे, थोड़ी सी उल्टा लेटा के भी लेग्स को। अब करेंगे ऊपर, अपर बॉडी पर आ जाएंगे।
अच्छे से आपको इसी तरह से थाइज और बम की भी करनी है, बट मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक वीडियो पे किसी ने कमेंट किया था कि बच्चे को ऐसे न्यूड लेटाते हो, ये बैड मैनर्स है। तो मैं इसलिए नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि लोग कमेंट्स करें फिर मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि बच्चा है ये, कोई ऐसे बड़ा नहीं है कि मैं न्यूड लेटा रही हूँ उसको। तो बट ठीक है, इट्स ओके, सबकी अपनी थिंकिंग है। बेबी नहीं, हाथ हटाओ बच्चे। तो देखिए अब करेंगे ऊपर की बॉडी मसाज से ना बच्चे को बहुत फायदे हो जाते हैं, जैसे कि उसकी बॉडी तो स्ट्रोंग होती है, साथ ही साथ जब आप टम्मी की मसाज करते हो ना तो उसको कोलिक की जो प्रॉब्लम होती है ना, देखिए अब ये इंजॉय कर रहे हैं, तो कोलिक की जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, गैस वैस बनती है, तो बच्चों को बहुत फायदा हो जाता है, गैस पास हो जाती है और उनको जो पेन होता है उसमें आराम आ जाता है। तो तेल जितना लेना वो रब हो जाना चाहिए। अब देखिए मैंने जितना तेल लिया ना वो अच्छे से रब हो गया, छोड़ा नहीं है। तो रबिंग अच्छे से करनी है आपको, क्योंकि मैंने भी तेल अच्छा खासा लिया है, बट रबिंग अब करना क्या है, यहाँ पे नेक पे जब आएंगे ना तो दोनों फिंगर्स पे ऐसे ऑयल लगा के, ठीक है, ये ऑयलिंग करके और ये ऐसे नेक पे करना है। तो उससे क्या होता है, देखिए इस तरह से दूध या थोड़ा जो कपड़ों के रेशे वगैरह अटक जाते हैं ना वो इजीली बाहर निकल जाते हैं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इजीली निकल जाएंगे वो। ठीक है, तो ये बहुत इजी हो जाता है। अदरवाइज अगर आप कपड़े से या वैसे करोगे ना तो वो छिल जाती है, क्योंकि नेक अभी छोटा बच्चा होता है ना तो वहां पे हवा लग नहीं पाती। तो ये आपको ध्यान देना है। जानू जानू, तो बस टम्मी की मसाज अच्छे से करें, रोटेशन में करें आप, राइट टू लेफ्ट। तो बेबी को बहुत इजी हो जाता है गैस पास करने। अब इसको ये लग रहा है ना मुझसे बात नहीं कर रहे, तो ये इरिटेट हो रहा है। तो बेबी से बातें जरूर करनी है। अभी सेम इसी तरह से, बेबी हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो जानू। तो बेबी को धीरे धीरे उसके पाम की भी मसाज करनी है, वही अंगूठे से रोटेट करना है। आप देख पा रहे हो तो मैं अंगूठे से रोटेट कर रही हूँ और ये खुश हो रहा है बड़ा, बाहर निकालो। तो सेम इस तरह से। बहुत लोग ना जाने किस किस चीज से मसाज करते हैं। मैं तो ऑलिव ऑयल, पहली बोतल ये मेरी जो है मैं हिमालय का लेके आई थी, तो मैंने हिमालय से की थी, ये एक बोतल पूरी फिनिश कर ली थी। बट धीरे धीरे मैंने अपना हिमालय का जब फिनिश हो गया तो ये ऑलिव ऑयल यूज करना शुरू किया। ये अच्छा है, हिमालय भी अच्छा था, बट फिलहाल ऑलिव ऑयल मैं यूज कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा क्वालिटी वाइज अच्छा मंगवाया गया है कहीं से, ओरिजिनल है, तो इसलिए। वाओ वाओ जानू बाबू, जानू बाबू। तो देखिए अगर आप बच्चे से ऐसे बातें करके मसाज करेंगे ना तो वो बहुत इंजॉय करेगा। तो इसी बात का अगर आप चाहते हैं ना आपका बच्चा खुश रहे मसाज के टाइम, तो आपको उससे बातें जरूर करनी है। बहुत जरूरी है बच्चे से बातें करना। अगर आप बात करके करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, और इवन उस टाइम भी जब आप कर रहे होंगे। तो बच्चे के लिए बहुत जरूरी हो जाता है बातों के साथ, ताकि वो एंजॉय करे। फिर हल्के हाथ से ना उसकी फेस की भी मसाज करनी है। तो मैं यहाँ पर बहुत ऑयल नहीं लगा रही हूँ, जहाँ बॉडी पर एक्सेस ऑयल था ना मैंने वही, क्योंकि मेरे हाथ देखिए ऑयली है, तो मैं उसी से हल्के हाथों से मसाज करूंगी। हल्का से इसके चीक्स को रब कर दूंगी। देखिए नोज जो होती है ना, यहाँ से इस तरह से, ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ से ऐसे करके ऊपर तक लेके जाना है। तो बेबी के लिए ये यहाँ पे क्या होता है, कुछ दो छेद होते हैं, होल होते हैं दो, तो वो ओपन हो जाते हैं, अदरवाइज वो ना क्लोज हो जाते हैं। तो बच्चे बहुत जल्दी जल्दी आंसू निकालने लग जाते हैं फिर, वरना आंसू थोड़ा सा लेट निकलते हैं। बट मेरे बच्चे के मामले में ये था, सारी चीजें बहुत जल्दी हो गई थी, इसने बहुत जल्दी जल्दी आंसू निकालने शुरू कर दिए थे। तो इसीलिए ध्यान देना, ये चीज ना खुली रहनी चाहिए, ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ये ब्लॉक हो जाता है तो होती है ये दिक्कत। तो ये आप ऐसे करेंगे ना तो हल्का सा नोज का भी शेप आ जाता है और वो पोर्स भी खुल जाते हैं। तो ये किया। जानू बाबू, जानू बाबू, जानू बाबू, हाँ ला 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 ला, तो बच्चा ना बहुत इंजॉय करता है मस्ती, क्योंकि मसाज में ना बहुत इंजॉयमेंट होती है बच्चों की ना। तो बट वो डिपेंड करता है आप कैसे कर रहे हैं। देखिए अब आप देखिए इसकी मस्ती, तो वही है। फिर हेड मसाज करनी है। हाँ बेटू, हाँ बेटू, बेटू बेटू। हेड मसाज बहुत जरूरी है बच्चों की ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए, और उनके सर की मसाज बहुत जरूरी है डेवलपमेंट के लिए। आप मत करो, मम्मा करेगी मसाज, आपको नहीं करनी है बेबी,
आप जब बड़े हो जाओगे फिर करना, ठीक है? अभी आप छोटे हो, अभी मम्मा मसाज। आप हाथ हटाओ। तो ये ना आज खुद हाथ लेके जा रहा है। आजकल ये अपना हाथों से ना चीजें पकड़ने की कोशिश करता है, तो इसका ये हो गया। तो हल्के हाथों से इस तरह से चंपी कर देनी है। रबिंग हल्की होनी चाहिए, सिर पे बहुत तेज नहीं, क्योंकि जो ये पोर्शन होता है ना फ्रंट का, काग बोलते हैं उसको, पता नहीं, और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग जगह पे कुछ और कहते होंगे। तो ये जो काग होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट होता है बच्चों का। तो यहाँ पर बिल्कुल भी टाइट हाथ नहीं चाहिए, हल्के हाथों से रब करें। और फिर उसी तेल के हाथ से, हल्के हाथ से कान के पीछे भी रब करना है, क्योंकि जो कान है ना आपका बच्चे का, वहाँ काफी ऐसा होता है कि मैल वैल जम जाती है। तो जब ये करते हैं ना, तो वो मैल उतर जाती है आसानी से। मेरा बेबी क्या कर रहा है? और मसाज के बाद ना आपको देखेंगे बच्चों को ना नींद बहुत अच्छी आती है, 2-3 घंटे आराम से सो जाते हैं। तो मसाज तो आप समझ ही गए हो। हाथ छोड़ो बेबी। तो ये देखिए ऐसे होल्ड करने लगे आज। छोड़ो 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 ना बेटू, क्यों? तो अब जब आपकी फ्रंट हो जाए, आपको लगे कि हाँ फ्रंट हो गया, फिर बारी आती है बैक टर्न की। फिर उसको उल्टा कर लेना है। ऐसे किया और ऐसे लेटा दिया। तो ये टम्मी टाइम तो बहुत ज्यादा एंजॉय करता है, बहुत मजा आता है इसको। ऐसे रखो हाथ, और देखिए आप देख पा रहे होंगे। तो ये मसाज के कमाल होते हैं। बच्चा एक्टिव होता है ना, मसाज करने से बहुत एक्टिव हो जाता है बच्चा। तो आपने देखा होगा, मैंने लेग्स का फ्रंट तो कर दिया था, बट मैं भी इसको बैक भी करूंगी। तो बैक करने के लिए भी देखिए, अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इस तरह से रोटेट करना है। जब आप फ्रंट से कर रहे थे तब, और लगे मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो इस तरह से बैक से कर लें आप, तो भी इजी हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है। तो आप अगर, वैसे तो बच्चों की मसाज डेली है, बट मैं डेली नहीं कर पाती क्योंकि बहुत ठंड है अभी। तो मैंने वीक में 2 से 3 ही बार किया। बट अब जैसे जैसे फैब स्टार्ट हुए ना, अब मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में, पहले मैंने 2 बार या 3 बार किया, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं 4 दिन करूँ, ऑल्टरनेट, एक दिन छोड़ के एक दिन। आज की है, कल नहीं करूंगी, परसों करूंगी। और कुछ दिन में जैसे ही मौसम अच्छा हो जाएगा तो मैं डेली करूंगी। फिर इसकी कोशिश करूंगी रात को सोने से पहले कर दूं या दिन में, बट मैं करूंगी जरूर, क्योंकि बच्चे की डेली मसाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से। बट अभी आप ध्यान दें, हीटर वगैरह जरूर चलाएं कुछ भी। तो ये था बेबी का मसाज सेशन। डुगू ऐसे रखो हाथ। बच्चे की हड्डियां बहुत मजबूत हो जाती हैं मसाज से ना। हाँ बेटा। और मेरा बच्चा ना मचलता ही रहता पूरा टाइम। सबके बच्चे ऐसे ही होंगे ऑब्वियसली, बट इट्स ओके, चलता है। इन्हीं का टाइम है मचलने का, ये नहीं मचलेंगे तो कौन मचलेंगे। तो मैंने ना आपको पूरी मसाज करके दिखाई है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो जब आपने ध्यान दिया होगा, हेड का किया था ना हमने फ्रंट, तो उस टाइम सिर्फ आगे आगे के सिर का हुआ था, पीछे का नहीं। अब देखिए, जैसे गर्दन को आपने आगे से साफ किया है ना, सेम उसी तरह से उंगलियों पे लिया तेल। अब इसमें एक हाथ का यूज करना है। सेम पीछे की तरफ भी गर्दन पे ऐसे ही होता है। दूध और रेशे वगैरह ना चले जाते हैं वहां पे, तो देख पा रहे होंगे आप ऐसे, तो ये निकल जाते हैं। तो ये बहुत इजी टेक्निक्स होती हैं बच्चे के पार्ट्स को कैसे क्लीन करें। तो यही एक तरीका होता है। अब इसके पीछे के सिर की चंपी भी करनी है। तो बेबी 4 मंथ्स का हो गया। तो ये जब बोर्न हुआ था ना, तब भी इसके बाल काफी बड़े थे। तो अभी तो देखिए कितने बड़े बड़े हो रखे हैं। तो इसलिए, हाँ बोलो। नहीं, हाथ नहीं खाना आपको। तो ऐसा ऑयल यूज करना है जो बच्चे हाथ मुंह में तुरंत दे लेते हैं, ताकि उसको नुकसान ना हो। और मेरा बेबी तो आजकल पूरा टाइम होठ चबाता रहता है, तो जैसे ही मसाज करो तो वो खाना शुरू कर देता है। तो अभी तो ये खेल रहा है, मस्ती के मूड में है। और जो मसाज का एंड पॉइंट होता है वो आपको दिखाऊंगी अभी क्या होता है। बच्चे का ना सिर ऐसे फ्लैट हो जाता है लेट लेट के, या तो बच्चा एक साइड सोता है,
तो वो सर एक साइड हो जाता है, तो हल्का सा आपको दबा देना है उससे मसाज करते वक्त। और थोड़ा सा हाथ पैर भी खींचने हैं, तो कैसे, ये दिखाती हूँ आपको। जब मसाज पूरी हो जाए आपकी तो बेबी को सीधा कर ले, डुकू डुकू। तो अभी ये हैप्पी है। तो सिर को ना ऐसे हल्के हाथ से करना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है। इससे क्या है, मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, बस हल्का सा इतना ही करती हूँ बस, नहीं। तो फिर ये बहुत खुश होता है जब इसके हाथ पैर खींचते हैं ना। देखिए हंसी आनी इसकी शुरू हो जाती है। तो ये हाथ पैर जरूर खींचने हैं आपको, जानू जानू। तो ये एक्सरसाइज लवर है, बहुत ज्यादा तो ये हमेशा खुश रहता है। अगर मैं बिना मसाज के भी इसके हाथ से हाथ पैर खींच दूं ना, तो ये उसमें भी हैप्पी हो जाता है। कहाँ गई हंसी, कहाँ गई टुकू की हंसी, कहाँ गई। तो बस ऐसे 2-2, 4-4 बार, 5-5 बार कर दे, ज्यादा नहीं। बस आगे आपको समझ। तो गाइस डुगू की मसाज ऑलमोस्ट हो गई है। अब मैं ये वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे डाइपर ओपन करके भी थोड़े से बम की मसाज करनी है, और थाइस की जो कवर अप है या ये अपर वेस्ट का है, ये भी मसाज करना है। तो आप लोग भी जरूर करें। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों के हेल्प मिली होगी इससे कि बेबी की मसाज कैसे करें। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।